बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। आज की कहानी का नाम है रन आउट। क्रिकेट के मैदान पे उस दिन जबरदस्त टेंशन का माहौल था। स्कोर बोर्ड पे 154 रन का स्कोर था और जीतने के लिए 185 बनाने थे। 31 रन, 3 ओवर। सस्पेंस के मारे दर्शकों की जान सूखी जा रही थी। जी नहीं, ये कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं चल रहा था। ये उससे भी बड़ा, बहुत बड़ा महासंग्राम था। ये था मेरे मोहल्ले की टीम फोर्स 40, जिसमें सबका 35 और 40 के बीच में होना अनिवार्य था, और म्युनिसिपल बोर्ड की क्रिकेट टीम के बीच सिटी कप का फाइनल। हमारी टीम फील्डिंग कर रही थी और हमारी जीत पक्की लग रही थी। क्रिकेट का बचपन से शौक है मुझे, याद शहर के टाइम से। उन दिनों नेशनल क्रिकेटर या फिल्मों में प्लेबैक सिंगर बनना चाहता था, पर किस्मत ने ऐसी कवर ड्राइव मारी कि माशाल्लाह वकील बन गया। ऐसा नहीं कि खुश नहीं हूं, शहर के उभरते यंग वकीलों में गिना जाता हूं। क्रिकेट के लिए अभी भी पागल हूं, और गाना फिल्मों में तो नहीं गा पाया, पर बर्थडेज पे फरमाइशी प्रोग्राम किसी न किसी बहाने से कर ही देता हूं। उधर स्टेडियम में मामला कांटे का हो गया था। मैच आखिरी ओवर तक पहुंच गया था और 5 रन बचे थे। दूर कहीं बैठा मेरे पड़ोसी का बेटा, जो रेडियो में आरजे बनना चाहता है, बड़ी देर से छोटे से एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे कमेंट्री कर रहा था। हाथ तेरे की, फुल टॉस बॉल। बैट्समैन आगे बढ़ा और उसने बॉल को वो दूर कहीं मुझसे तो देखा ही नहीं गया। लाउड स्पीकर पे लड़का चिल्लाया, और ये सिक्सर! म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम ने सिटी कप जीत लिया था। छह, सारा मूड बेकार हो गया। सोचा था आज शाम को कुछ देर से जाऊंगा कोर्ट सेलिब्रेट करने के बाद। यहां तो हार ही गए थे। एनीवे, 3 घंटे बाद नहा धो के कोर्ट चल दिया। कोर्ट से पहले की ट्रैफिक लाइट पे मुझे याद शहर की लाइसेंस प्लेट वाली एक गाड़ी देख के मजा आ गया। एक आदमी और एक लड़की बैठे थे, जिनका मुझसे बहुत पुराना रिश्ता था। ट्रैफिक लाइट हरी हो गई और मेरे बगल में खड़ी याद शहर लाइसेंस प्लेट वाली गाड़ी चली गई। मैं वहीं अपनी सीट पे मूरत बना बैठा रहा। पीछे वाली गाड़ियों के हॉर्न बजने लगे। मैं किसी तरह कोर्ट पहुंचा, अपने चेंबर में बैठा और 3 ग्लास ठंडा पानी पिया। जैसे वक्त के ओपनिंग बैट्समैन ने फुल टॉस बॉल को बेरहमी से यादों के स्टेडियम की ओर उछाल दिया हो। कहीं तो गिरना ही था। मैं याद शहर के लाल बहादुर स्टेडियम की क्रिकेट पिच पे जाके लैंड किया। बड़े झंडे गाड़े थे क्रिकेट में उन दिनों। मैंने टीम का कैप्टन होता था मैं, ओपनिंग बैट्समैन, और फर्स्ट स्लिप में फील्डिंग करता था। बाकायदा सफेद हैट पहनता था। लेकिन ग्राउंड में खेलने का मौका तो किस्मत से ही मिलता था। ज्यादातर तो हमारा वर्ल्ड कप हमारी गली में ही हो जाता था। कई शीशे तोड़े थे लेग साइड पे। ज्यादातर टेनिस बॉल से खेलते थे, पैसे जोड़ के लाते थे, इसलिए नाली में जाती थी तो भी चुपचाप निकाल के धो के दोबारा खेलने लग जाते थे। बॉल पड़ोस के सुपर स्ट्रिक्ट यादव अंकल की बालकनी में अगर पहुंच जाती थी तो हम लोग बारी लगाते थे जाके मांगने के लिए। आखिर हर बार एक ही आदमी को बेवकूफ बच्चे कहलाया जाना पसंद नहीं था ना। जिसका बैट और विकेट्स होते थे उसका कैप्टन बनना तो भाई तय था। मैंने भी पॉकेट मनी जोड़ के पैड और बैटिंग ग्लव्स खरीदे थे। थोड़ा इज्जत बढ़ गई थी। मेरी टीम चार मीनार क्लब की मेन राइवल उन दिनों होती थी बगल के मोहल्ले की टीम याद शहर 11, जिसका राइवल था मेरा बेस्ट फ्रेंड प्रतीक पंत। जितना तगड़ा हमारा कंपटीशन होता था उतना ही जिगरी था वो मेरा, एकदम भाई जैसा। प्रतीक फास्ट बॉलर था। हम कॉलेज में साथ रहते, कैंटीन में संग संग खाते, वीडियो गेम्स खेलते थे, चोरी से मूवी संग देखते थे, लड़कियां भी एक साथ देख के एडमायर करते थे। लेकिन मेरा सारा एडमिरेशन अचानक उन दिनों एक ही लड़की पे फोकस था। गली में एक नई नई पड़ोसन आई थी, लंबे बालों, खूबसूरत आंखों वाली पड़ोसन, पद्मा जोशी। सबसे एक्साइटिंग था कि क्रिकेट की शौकीन थी। अपनी बालकनी से हर गेम देखती थी। ग्राउंड्स में सीमेंट के बड़े बड़े स्टेप्स पे बैठती थी। पागल हुआ जा रहा था मैं उसके बारे में सोच सोच के। दिन रात बस वही। मैंने सोच लिया था
31 दिसंबर के ईयर एंड मैच के बाद उसे प्रपोज कर दूंगा। उस दिन जरूर हम सब ने कॉर्नफ्लेक्स ज्यादा खाए होंगे। यार्डशायर 11 से इतनी आसानी से मैच जीत गए। सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे। मैं चार मीनार का कैप्टन अपने बेस्ट फ्रेंड प्रतीक पंत के पास गया। मैंने कहा, ओए हार गया तू तो? उसने गले से लगा लिया, बोला, मुन्ना ज्यादा खुश मत हो, असली मैच तो अभी बाकी है। मैंने कहा, दूध पी के आना बेटा, चौवे छक्के तो हम जेब में रख के चलते हैं, एक यहां गिरा एक वहां गिरा। असली मैच से प्रतीक का इशारा 31 दिसंबर को शहर के सबसे बड़े टूर्नामेंट महात्मा गांधी मेमोरियल कप की ओर था। हमारी टीम चार मीनार कप पिछले साल उनकी टीम से हार गई थी और इस बार सब जोश में थे कि कुछ भी हो हमें जीतना है। खैर, उस शाम में प्रतीक को बन मक्खन और समोसे की ट्रीट देने लक्ष्मी रेस्टोरेंट ले गया। मैं यहां उसकी खातिर करने नहीं आया था, मैं तो उसे पद्मा के बारे में बताने आया था। लंबे बाल, खूबसूरत आंखों वाली पद्मा। कैसे क्लीन बोल्ड हो गया था मैं पहली डिलीवरी में। शाम भर मैं ही बोलता रहा। फिर 2 हफ्ते बीत गए। टूर्नामेंट में मेरी और प्रतीक की टीम बहुत अच्छा कर रही थी। हर दूसरे तीसरे दिन वो स्पेक्टेटर्स में दिख जाती थी। लंबे बाल तो जैसे एक नदी और वो कोई देवी हो, जब चाहे उसकी दिशा मोड़ देती थी। कभी खुले बाल जैसे एक झरना चट्टान से छलांग लगा रहा हो, कभी तो चोटियां जैसे पहाड़ की ढलान पे पानी की 2 बहती धाराएं, और कभी एक जूड़ा बना लेती थी जैसे एक छोटी सी खूबसूरत झील। प्यार हो गया था मुझे और पद्मा को पता भी नहीं था। इधर हम फाइनल्स में पहुंच गए थे और मैच प्रतीक की टीम यार्डशायर 11 से था। उस दिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बनने जा रहा था। क्या बैटिंग की मैंने उस दिन। प्रेस गैलरी के पास पद्मा बैठी थी। मैं हर स्ट्रोक के बाद उसे ही देख रहा था। लास्ट ओवर में पहुंच गया था। हमें 7 रन बनाने थे। ओवर के बीच में वाइस कैप्टन धीरज कुमार पिच पे चल के आया और बोला, भाई 3 रन बचे हैं, तू यहां ध्यान दे बॉल पे, तेरी तो नजर ही कहीं और है। मैंने कहा, क्या बकवास कर रहा है यार। धीरज बोला, और वैसे भी ये गलत है बॉस, तेरी भाभी लगती है, तेरे बेस्ट फ्रेंड प्रतीक से सगाई हो गई है उसकी। सच कहा था मैंने खुद से मैच की सुबह। उस दिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बनने जा रहा था। मैच हार गए हम। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। अगली ही बॉल में रन आउट हो गया था मैं। सिर्फ 2 रन बचे थे उस वक्त जीतने को। मेरी टीम का सबसे बड़ा सपना जो उन्होंने साल भर से हर रोज देखा था, मैंने उस सपने को 1 सेकंड में तोड़ दिया था। कुछ ने तो यह भी ताना कसा कि मेरा बेस्ट फ्रेंड ही जब राइवल टीम का कैप्टन है तो फिर आपस में ही सेटिंग कर ली होगी। उस दिन के बाद मैंने याद शहर में क्रिकेट नहीं खेला, घर पे बल्ला तक नहीं उठाया। नफरत हो गई थी क्रिकेट से, नफरत हो गई थी दोस्ती से। मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने कितनी सफाई से मुझे धोखा दे दिया था। मैं हर तीसरे दिन उससे पद्मा की बात करता था, फिर भी जैसे मेरे दिल को बीचों बीच से उसने किसी दर्जी की भारी भरकम कैंची से काट दिया था। एक दिन पापा बोले, बेटा आजकल क्रिकेट प्रैक्टिस पे नहीं जा रहे हो? मैंने कहा, नहीं पापा, जी नहीं कर रहा। वैसे भी मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, एग्जाम आने वाले हैं। मम्मी ने बाद में पूछा, बेटा प्रतीक का कल बर्थडे है, तू गया नहीं? मैंने कहा, मम्मी प्लीज यार, प्रतीक और क्रिकेट इन दोनों के बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं। मैं घर से बाहर निकल गया, घंटों पार्क में जाके बैठा रहा। रात को घर आया, मम्मी से सॉरी बोला। वो आखिरी दिन था जब मैंने अपने मुंह से प्रतीक पंत का नाम लिया था। अपनी दोस्ती मैं उस क्रिकेट ग्राउंड में दफन करके आ गया था। अपनी दोस्ती के दिल में 3 विकेट इतनी बेरहमी से इतने गहरे ठोक दिए थे कि अंदर तक सुराख हो गए थे। प्रतीक पंत और पद्मा जोशी की शादी का कार्ड जल्दी ही पापा के पास भी आ गया। मैंने कूड़े में फेंक दिया। मैंने उस नाम और उस नाम से जुड़ी सारी यादों को अपने मन के कूड़ेदान में डाल दिया था। लेकिन इतने साल बाद आज वो नाम फिर मेरे चेहरे के सामने आके खड़ा हो गया था।
एक ट्रैफिक इंटरसेक्शन पे मेरे बगल की याद शहर की लाइसेंस प्लेट वाली कार में प्रतीक पंत और पद्मा जोशी बैठे थे। मैंने कोर्ट के अंदर गाड़ी पार्क की, अपने चेंबर की ओर चला, तभी पीछे से आवाज आई, राजीव। मैं पलटा। मुझसे थोड़ी दूर अकेला खड़ा मुझे पुकारता प्रतीक था। ऊपर वाले ने ये जो मन नाम का यंत्र बनाया है, ये बड़ा विचित्र यंत्र है। जब रिश्ते टूटते हैं तो जैसे एक पॉज बटन दबा देता है भावनाओं की उस दहकती नदी पे। ऐसा नहीं है कि जिनसे प्यार करते हैं वो जब बिछड़ते हैं तो हम उनसे प्यार करना छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनसे नफरत करते हैं उनसे मुंह मोड़ने के बाद भी कोई शोला दिल में धधकता नहीं है। लेकिन वो सिर्फ पॉज बटन दबा के शून्य में रोका गया एक टीवी स्क्रीन भर होता है। जैसे ही वो लोग सामने आते हैं फिर वही गुस्सा, नफरत, प्यार जहां छोड़ा था उसी जगह से ये मन का यंत्र प्ले का बटन दबा देता है, जैसे कुछ बदला ही नहीं। लेकिन उस दिन कोर्ट में जब प्रतीक पंत, मेरे कॉलेज के दिनों का सबसे अच्छा दोस्त और फिर सबसे बड़ा दुश्मन, मेरे सामने खड़ा था, तो मन का यंत्र समझ ही नहीं पाया था कि ये कहानी किस फ्रेम से दोबारा चालू की जाए। वो बोला, राजीव कैसा है भाई? इट्स सो गुड टू सी यू मैन। इतने साल तुझे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की। मैं जानता हूं तेरे मेरे बीच एक अधूरी बातचीत है जो तू किए बिना याद शहर छोड़ गया था। न जाने क्या सोच के मैंने कहा, चेंबर में बैठते हैं, अपनी पत्नी को वहीं बुला लेना, रूम नंबर 235। मैं अपने ऑफिस की ओर चला, प्रतीक मेरे पीछे पीछे आया। मैंने पता नहीं क्या सोच के अपने अटेंडेंट को बन मक्खन और समोसे मंगवाए। मैंने प्रतीक की आंखों में देखे बिना कहा, उतने अच्छे तो नहीं होंगे जितने याद शहर में होते थे, लेकिन वकीलों के यहाँ पकवान कहाँ मिलते हैं। हमने कुछ देर तकल्लुफ भरी इधर उधर की बातें की। फिर मैंने कहा, प्रतीक तू जानता है उस साल तुम लोग महात्मा गांधी कप क्यों जीते थे? क्योंकि मैं लास्ट बॉल से 2 बॉल पहले रन आउट हो गया था। और तू जानता है मैं रन आउट क्यों हुआ था? प्रतीक ने कहा, राजीव यार। मैंने कहा, यार मुझे बात पूरी कर लेने दे। मैं उस दिन रन आउट इसलिए हुआ था क्योंकि मेरा दिमाग सटक गया था, क्योंकि मुझे उसी वक्त ये पता लगा था कि वो लड़की जिससे मैं पागलों की तरह प्यार करता था, जिसके बारे में तुझे हर तीसरे दिन बताता था, तू उसी लड़की से शादी करने जा रहा था और मुझसे एक बार सांस तक नहीं ली थी। कहां है? बुलाइए ना अपनी मिसेस को। प्रतीक बोला, पद्मा चली गई है, हम दोनों अपनी मर्जी से तलाक ले रहे हैं। आज आखिरी हियरिंग थी। ये आदमी जो मेरे सामने बैठा था, जब आखिरी बार मुझसे मिला था तो मेरा प्यार छिन गया था, और अब जो मिल रहा था तो इसका प्यार छिन रहा था। पद्मा जोशी मेरी तो कभी थी ही नहीं। उसे तो पता ही नहीं होगा कि मैं अपनी नोटबुक पे उसका नाम जाने कितनी अलग अलग डिजाइन्स में लिख चुका था। बात लड़की की या प्यार की तो थी ही नहीं, बात सिर्फ दोस्ती की थी, भरोसा टूटने की थी। प्रतीक बोला, राजीव मैं इतने सालों से सोच रहा था कि तू कहीं तो मिले, तुझे मैं कम से कम कहानी का अपना पहलू तो बता सकूं। उन दिनों मेरे पापा को ल्यूकीमिया डायग्नोज हुआ था। कैंसर के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट ने भी 6 महीने से ज्यादा नहीं दिए थे। उनकी बस एक ख्वाहिश थी कि मेरी शादी हो जाए। उनके ऑफिस के कलीग मोहनलाल जोशी की बेटी थी पद्मा। हम सबको सख्त हिदायत दी गई थी कि पापा के कैंसर की बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। और उस दिन मैच के बाद जब हम चाय की दुकान पर बैठे थे तो मैं तुझे पद्मा के बारे में बताने वाला था कि तभी तूने कहा कि तू उसे पागलों की तरह प्यार करता है। मैं क्या करता यार? तुझे उस वक्त सच बता देता तो दोस्त खो देता, और नहीं बताता तो भी दोस्त खो देता। मैंने सोचा कुछ दिन में हिम्मत करके बता दूंगा। फिर टूर्नामेंट का फाइनल हुआ और उसके बाद तू कभी मुझसे नहीं मिला। जल्दी जल्दी शादी हुई, 4 महीने में पापा चले गए। मैं तुझे ब्लेम नहीं करता, लेकिन एक बार झगड़ने ही सही मेरे दरवाजे आ गया होता। दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्ते अक्सर इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हमको जिनसे शिकायतें और नफरत होती है हम उनकी बात कभी सुनना ही नहीं चाहते।
और ये आधी आधी नफरतें रिश्तों को पूरा मार देती हैं। अगले संडे की सुबह मेरी और प्रतीक के ऑफिस की टीमें क्रिकेट ग्राउंड पे आमने सामने थी। कमेंट्री चालू हो गई थी। आज मैं फिर अपनी टीम का कैप्टन था और प्रतीक, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, उस वक्त ग्राउंड पे मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। मैं ओपनिंग बैट्समैन था। मैंने स्ट्राइक ली। प्रतीक राउंड द विकेट बॉलिंग करने वाला ही था कि मैंने अंपायर को टाइम आउट का इशारा किया। प्रतीक को बीच पिच में बुलाया। मैंने कहा, वो लाउडस्पीकर वाले लड़के के बगल में जो रेड ड्रेस में बैठी है, उस पे मेरी नजर है। पहले से बता दिया है, इस बार कोई ड्रामा किया ना तो बेटा समझ लेना। बस इतनी सी थी ये कहानी।